जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 8वें स्कंद का 5वां अध्याय सुनाएंगे। कच्छप अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको 5वें मनवंतर की कथा सुनाता हूँ, जो तामस मनु के सगे भाई थे। इनके बलि और विनय आदि पुत्र हुए थे, जिनमें बड़ा नाम अर्जुन था। इनके बलि और विनय आदि पुत्र हुए थे, जिनमें बड़े का नाम अर्जुन था। इस मनवंतर के इंद्र का नाम व्यू था तथा भूतरथ आदि इत्यादि प्रधान देवता और हिरण्यरमा, वेदशिरा और अर्धबाहु आदि सप्तऋषि थे। इसी मनवंतर के शुभ की पत्नी विकुंठा ने भगवान ने अवतार धारण किया था। इससे इस समय के देवताओं का नाम बैकुंठ हुआ, और जो लक्ष्मी जी के पहले भगवान से प्रार्थना की थी, उस कारण भगवान ने बैकुंठ नामक लोक की रचना की, जिसमें भगवान का प्रताप, गुण और ऐश्वर्य अपूर्ण था। उस बैकुंठ को लोग आज तक नमस्कार करते हैं। इनके पश्चात चक्षु नाम के छठे मनु हुए, जिनके पुत्र का नाम चक्षुष था, और जिनके एक पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा सिद्धुमन नामक 3 पुत्र हुए। इस समय के इंद्र का नाम मंद्रुम था, और अय इत्यादि देवता तथा हविष्मान और विरक इत्यादि सप्तऋषि थे। इस मनवंतर में भगवान ने वैराज की स्त्री संभूति से अदिति नाम धारण कर अवतार लिया, जिसमें समुद्र का मथवाकर देवताओं को अमृत दिलाया, और यही समुद्र में कमठ रूप होकर घूमते हुए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किए थे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, क्षीर सागर को भगवान ने क्यों मथवाया और इतने विशाल पर्वत को कच्छप रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर क्यों धारण किया था? देवताओं को अमृत कैसे मिला और उसके पश्चात क्या हुआ? भगवान ने इन सब आश्चर्य में कर्मों को मुझे सुनाइए, कि इन सब आश्चर्य में कर्मों को मुझे सुनाइए। आपके श्रीमुख से भगवान की महिमा को सुनकर मैं तृप्त नहीं होता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे द्विजों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार भगवान सुखदेव जी से पूछा, तो वे राजा की प्रशंसा करके विष्णु जी के पराक्रम को कहने लगे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब देवताओं और दैत्यों का युद्ध चल रहा था, और जब दैत्यों की प्रबलता से त्रिलोक्य सहित इंद्र लक्ष्मी सह रहित हो गए, और इस स्थिति को संभालने के लिए इंद्र और वरुण आदि के सारे प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों, मैं शिव तुम लोग और इत्यादि तथा मनुष्य, जंतु, पक्षी आदि तीर्थ योनि वाले वृक्ष और शब्देज, ये सभी जिसके अवतांश अथवा उसकी काल रूप मारीची इत्यादि प्रजापतियों द्वारा रचे गए हैं, हम सबको उन्हीं अविनाशी भगवान की शरण में जाना चाहिए। वे ही भगवान सर्प समर्थशाली हैं। आओ हमारे साथ सब लोग उनके पास चलो। देवता ब्रह्मा जी के साथ वे लोकालोक अंधकार के उस पार पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बिना देखे ही देवताओं सहित ब्रह्मा जी उन सर्व समर्थवान नारायण प्रभु की एक बड़ी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सर्वात्मय, आप सब विकारों से रहित हैं और आपका आदि अंत कुछ नहीं है। हे प्रभु, हे ब्रह्मा, सब देवताओं को साथ लेकर आपकी शरण में आया हूँ। आप प्राण, मन
मन बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। आप आकाश आदि में सर्वव्यापक और तीनों युगों में प्रभावित होने वाले मिथ्या ज्ञान से रहित और शरीर रहित हैं। आपका विद्या अविद्या किसी से संबंध नहीं है और आप इंद्रियों तथा उनके विषयों के ही तुल्य जान पड़ते हैं। अतः मैं आपके साथ उस सत्य स्वरूप के शरणागत हूँ जो जीवों के लिए पहिए के समान घूमने वाले अनेक शरीर का अवयव है। उन अवयवों में पहला मनोमय है जो माया के द्वारा घुमाया जाता है। इसमें 10 इंद्रियां और 5 प्राण कुल 15 आरे लगे हुए हैं। इसमें 3 गुण 3 नाभि हैं जिसमें 8 प्रकृति की पट्टियां लगी हुई हैं। ये पट्टियां कभी स्थिर नहीं रहती और हर समय घूमती रहती हैं। इस शरीर रूपी क्षेत्र में जीव के समीप नियंत्रणता रूप में रहने वाला जो पुरुष है, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, प्रकृति से परे है, जो विकल्प रहित और देश काल के संबंध से पृथक है, विद्वान लोग जिसकी योग के द्वारा उपासना करते हैं, मैं उसकी शरण आया हूँ। जिस प्रभु की माया का पार कोई नहीं पाता, जिसकी माया के वशीभूत होकर लोग आत्मस्वरूप को भूल जाते हैं और तत्वों के भेद को नहीं जान पाते, उस आत्मरूप माया तथा गुणों को जीतने वाले सब प्राणियों में एक रूप से वर्तमान ईश्वर को मेरा प्रणाम है। जिस ईश्वर ने देवताओं सहित मुझको और सब ऋषियों को अपने सत्व गुण से बनाया है, जो स्वयं ही भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशित है, जिसके उपाधि रहित रूप को कोई नहीं जान सकता, जिसकी स्वयं बनाई हुई यह पृथ्वी ही उसके चरण हैं, जो स्वयं महापुरुष और स्वतंत्र है, जो अनंत ऐश्वर्यशाली है, वह ब्रह्म हमारे ऊपर प्रसन्न होवे। जिस महाशक्तिमान पुरुष का जल ही वीर्य है और जिसके ही वीर्य जल से तीनों लोक और समस्त लोकपाल उत्पन्न होते तथा जीवित रहकर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वही ऐश्वर्यशाली ब्रह्म हम पर प्रसन्न होवे। जिसकी शक्ति चंद्रमा और देवताओं में स्थित है, जिसकी शक्ति से अन्न प्रकट होता है और आयु प्राप्त होती है, जो प्रजाओं की वृद्धि करने वाला है और वृक्षों का राजा है, वही परम ऐश्वर्यशाली प्रभु मुझ पर प्रसन्न होवे, जो अग्नि और धन को उत्पन्न करने वाला है, समस्त कर्म कांडों का उत्पादक और समुद्र में बड़वानल रूप से अपने प्राचीन योग्य धातुओं को पचाने वाला है, वही परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम पर प्रसन्न होवे। जो ईश्वर ब्रह्म की उपासना का स्थान है, जो मुक्ति का द्वार है, जो मृत्यु से रहित है और जो वायु रूप से समस्त चराचर का प्राण है, जो यह बल और ओज है, जिसके प्राण से ही वायु प्रकट हुआ है, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम सब पर प्रसन्न होवे। जिसके बल से इंद्र, जिसकी कृपा से देवता, जिसके क्रोध से शिव, बुद्धि से ब्रह्मा, देहस्थ छिद्रों से छंद और ऋषि लोग तथा जिसके लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम पर प्रसन्न होवे। जिसके शीर से आकाश, पुष्ट से अधर्म, सतन से धर्म, छाया से पिता, वृक्ष स्थल से लक्ष्मी और जिसके ही बिहार से अप्सराएं उत्पन्न हुई हैं, वह परम ऐश्वर्य वाला ईश्वर हम सब पर प्रसन्न होवे। जिसने अपने मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जगहों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न किए हैं, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम पर प्रसन्न होवे। जिसके अदृष्ट से लोभ, ऊपर से ओष्ठ से प्रीति, नासिका से अश्विनीश कुमार, स्पर्श से पशुओं का रूप और अज्ञानियों के लिए उनके हितरक कार्यों और बोहों से यम तथा वरुणियों से काल की उत्पत्ति हुई है, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम पर प्रसन्न होवे। जिसकी शक्ति शांतिपूर्ण है, जिसने पूर्णतया ही निज रूप का साक्षात्कार कर लिया है और जिसे माया द्वारा रचित
विषय आसक्त नहीं कर सकता और जिसकी सारी लीलाएं वायु के ही समान होती रहती हैं, वही परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होवे। हे ईश्वर, आप कृपा करके अपनी मंद मुस्कान सहित हम देवताओं को अपने मुख कमल का दर्शन करावें। हे प्रभु, आपके दर्शनार्थ हम सब देवता आपकी शरणागत होकर बहुत देर से खड़े हैं। हे प्रभु, आप में तो वह आदित्य शक्ति विद्यमान है जिसके बल से आप समय समय पर अपनी इच्छाओं के अनुकूल मत्स्य आदि रूपों को धारण करके उस कर्म को करते हो जिसे हम लोग नहीं कर सकते। हे प्रभु, शरीरधारियों के समस्त कर्म बड़े कलेश युक्त हैं, क्योंकि वे विषयों के लिए ही नाना प्रकार के कर्मों को करते रहते हैं। इसी से निरर्थक है, किंतु उनमें जो आपने अपने सब कर्मों को आपको अर्पण कर देता है तो उसका वह कर्म निरर्थक नहीं होता। देखने में तो पुरुषों के एक से एक योग्य कर्म होने हैं, परंतु वास्तव में उन कर्मों से कोई भी पुरुषार्थ साधन नहीं हो पाता, क्योंकि वे कामना से किए जाते हैं और उसमें कर्ता का अहंकार होता है। परंतु यदि उन्हीं कर्मों को कर्ता ईश्वर में समर्पण कर दे तो वह व्यर्थ नहीं होता, फिर वह सबकी आत्मा प्रिय और सबको हितकारी हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ का सींचना, उसकी तना जंगा और शाखाओं का पोषण करना, वैसे ही विष्णु जी की आराधना करना समस्त प्राणियों की तथा अपने आराधना करना है। हे प्रभु, आप अनंत हैं, मैं आपके तर्कों द्वारा सिद्ध कर सकता हूँ। आप तो अपने ही तुल्य कर्मों वाले निर्गुण गुणों के स्थायी और सदैव अपने सत्व गुणों में स्थित रहने वाले हैं। सो हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।